तो भारतीय न्याय संहिता, जो पहले इसका नाम था इंडियन पेनल कोड 1860, ठीक है, अब एक्ट नंबर 45 वर्ष 2023 में एक पारित हुआ। कब हुआ? 2000। इसका जो नाम है एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023, और इस पे राष्ट्रपति ने दस्तखत किए थे 25 दिसंबर 2023 को, जिसको 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। और ये कहाँ कहाँ लागू होगा? संपूर्ण भारत में लागू होगा। किन पर लागू होगा? जो भारत के नागरिक हैं या जो कोई भी व्यक्ति हैं, जो भले भी नॉन सिटीजन हो, उन पर भी लागू होगा। उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दी गई हैं। यानी कि अगर कोई भारत का नागरिक भारत में रहकर कोई ऐसा कार्य करता है, ऐसा कोई कार्य करता है जो विधि द्वारा प्रतिष्ठित है, जो भारतीय न्याय संहिता, यानी कि ये हमारी कौन सी विधि है? मौलिक विधि है। ये भी हमने आपको बताया था कि मौलिक विधि क्या होती है। तो ये मौलिक विधि है, सब्सटेंशियल लॉ है। सब्सटेंशियल लॉ के प्रोविजंस का जो को डिसोबे करता है, जिसका पालन नहीं करता या ऐसे कार्यों को करता है जो भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रतिष्ठित है, तो वो अपराधी होगा, अपराध करेगा, और उस अपराध के लिए दंड का प्रोविज़न है। अगर वो भारत में रहकर करता है तब भी, या भारत से बाहर रह करके किसी भी मतलब सिटीजन इंडिया का है लेकिन कहीं बाहर रह रहा, आउटसाइड इंडिया है, और वहाँ पर कोई ऐसा आप कार्य करता है जो यदि वो भारत में होता तो अपराध होता, तो फिर वो जब कभी भारत में आएगा और भारत में दिखाई देगा तो फिर यहाँ की जो पुलिस है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसको सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार करके उसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट बना लेगी। यानी कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया में उसको शामिल करेगी। शामिल करने का मतलब क्या है? उसको अप्रीहेंड करेगी, अरेस्ट करेगी और कोर्ट ऑफ लॉ के सामने उसको प्रोड्यूस करेगी और उसका ट्रायल होगा। तो यानी कि अपराध न्याय प्रकार पर जो आपराधिक न्याय प्रक्रिया है उसमें वो उसको आना पड़ेगा। ये तो हो गए सिटीजन। और इंडियन सिटीजन यदि मान लीजिए भारत में पंजीकृत किसी जहाज पे या किसी वायुयान पे, या अगर नॉन इंडियन भी है, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है, अगर मान लिया वो भारत में जो रजिस्टर्ड जहाज है पानी का या वायुयान है, अगर वो भारत के क्षेत्र के बाहर भी अगर कोई ऐसा कार्य करता है जो भारत की मौलिक विधि में प्रतिष्ठित है, तो वो भी, उस पर भी ये बीएनएस के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो ये एक हमने एक इन ए नटशेल बड़े कंसाइज रूप में हमने बताया था कि ये इसका नाम क्या है, ये कब लागू हुई, कब इस पर साइन हुए और इसका कार्य क्षेत्र क्या है। अब हम जान लेते हैं सब। किसी भी देखिए, किसी भी मौलिक विधि की किताब में या किसी भी एक्ट में उसमें प्रयोग होने वाले बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके बारे में उसके प्रारंभ में ही बताया जाता है कि इसमें भाई ये शब्द प्रयुक्त होने वाले हैं, इन शब्दों का ये अर्थ होगा, ताकि आगे पढ़ने में या समझने में हमें दिक्कत ना हो। तो इसकी जो सेक्शन 2 है, ये प्रारंभिक सेक्शंस हैं। तो इस सेक्शन 2 में उन तमाम शब्दों का परिभाषा अर्थ दिया हुआ है जो आने वाले समय में, आने वाली इस पूरी संहिता में, पूरी किताब में वो उनका वर्णन होगा। और आपके पुलिस जीवन में, न्यायालय के जीवन में भी, कोर्ट्स में, और आपका पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन तमाम शब्दों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इनको एक एक करके आपको बता देता हूँ। मैंने ये आपको बताया था कि जो ये परिभाषाएं हैं, जो ये शब्द हैं, जिनकी परिभाषाएं हम सेक्शन 2 के तहत आपको बताएंगे, ये सेक्शंस आईपीसी में भी ये जो प्रोविजंस थे, ये शब्द, ये परिभाषाएं, ये उसमें भी थी, आईपीसी में भी थी। लेकिन आईपीसी वर्ष 1860 की थी। आईपीसी में ये परिभाषाएं
सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक थी। सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक थी, यानी कि वहाँ पर यानी कि कितने सेक्शंस हो गए, इतने सारे सेक्शंस इन्होंने घेर रखे थे परिभाषाओं ने, और सीक्वेंस से भी नहीं था, तो इसलिए उन्हें लर्न करने में, उन्हें याद करने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो जो अब इसका जो परिवर्तन हुआ है, जो विधि को चेंज करके अब भारतीय न्याय संहिता के रूप में लाए हैं, तो इसमें यही किया गया है कि जो हमने बताया था कि इसमें जो सेक्शंस, नंबर ऑफ सेक्शंस कम हो गए हैं, तो ऐसे तो कम हुए हैं क्योंकि वो जो सेक्शन हमारे 6 से लेकर के और 52A तक वो जो हमारे कहना चाहिए थे इन परिभाषाओं में बिजी हो गए थे, उन सेक्शंस को सबको एक कर दिया। अब ये सारी परिभाषाएं सेक्शन 2 में आ गई हैं, और इन परिभाषाओं में सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 से सब सेक्शन 39 तक, तो यानी कि इतने सारे सेक्शंस हमारे बच गए। तो उसी प्रकार से ये सेक्शन घटे हैं। तो अब आप सेक्शन 2 है, सारी परिभाषाएं सेक्शन 2 में हैं, और जो हम अब शब्द बोलते रहेंगे ये अल्फ़ाबेटिकली इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली A to W, X Y Z से कोई परिभाषा नहीं है, और B E K Q T U ये 6 शब्द थे, मैंने आपको नोट डाउन कराए थे, इनसे भी कोई परिभाषा नहीं बनती। तो A से आइए, परिभाषा नंबर 1 A से मतलब क्या है? एक्ट। तो एक्ट बोले तो कार्य। कार्य का मतलब ऐसा कोई कार्य या कार्यों की श्रृंखला जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है। एक्ट का मतलब क्या हो गया? कार्य या कार्यों की श्रृंखला। जैसे कार्य क्या है? किसी किलर ने किसी का मर्डर किया, तो वो क्या है? एक कार्य है, अपकार्य है। कार्य तो नहीं कहेंगे, अपकार्य है कहेंगे, ठीक है। और वो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उसके लिए दंड का प्रोविजन है। लेकिन अगर ये कोई भी कार्य अगर विभिन्न कार्यों का की एक श्रृंखला में है, जैसे कि अगर कोई किलर है किसी का मर्डर करेगा, तो मर्डर करने के लिए उसे क्या जरूरत है? एक तमंचे की जरूरत पड़ेगी, एक वेपन की जरूरत पड़ेगी, तो वेपन को अरेंज करेगा। एक कार्य ये हो गया। वेपन को अरेंज करने के बाद वो बुलेट का अरेंज करेगा, उसको कार्ट्रिज चाहिए, तो वो दूसरा कार्य उसका क्या हो गया? उसको अरेंज करेगा, ठीक है। तीसरा, वो मारने के लिए किसी के घर में घुसेगा, तो आपने देखा होगा कि बीएनएस में एक धारा है कि बलपूर्वक ट्रेसपास करके, दरवाज़ा छेद करके या चोरी छिपे छत से घुसना, तो वो क्या है कि क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार है। एक काम उसने वो कर दिया, है ना। और फिर उसने इसी सीरीज में, इसी क्रम में हो सकता है कि वो किसी अन्य की भी मदद ले, एक काम। तो ये मतलब एक सीरीज ऑफ वर्क हो गया। कार्य से मतलब क्या हो गया कि कार्य तो मेन कार्य तो उसका मर्डर का हुआ, लेकिन उस मर्डर में और छोटे छोटे कार्य हो गए। तो इसमें एक्ट में क्या आता है? कोई भी कार्य या कार्यों की श्रृंखला, वो सब एक्ट में आएगा, ठीक है। इसमें इसकी परिभाषा है धारा 2(1)